दोस्तों, कहानी के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा कहानी आज राम गोपाल वर्मा यानी आरजीवी की। राम गोपाल वर्मा यानी एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा की दुनिया में एक अपना अलग मुकाम बनाया। एक ऐसा नाम जिस पर बहुत सारे लोगों को भरोसा था। भरोसा क्यों था? कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं थे, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप के नहीं थे, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बॉय नहीं थे, ऐसे लोग अगर ज़िंदगी में एक्टर बनने का सपना देखते थे, मुंबई आने का सपना देखते थे और एक ही आदमी पर उनको भरोसा होता था, उन्हें पता था कि उनको सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो मौका दे सकता है, एक ही आदमी है जो काम दे सकता है, और वो नाम था राम गोपाल वर्मा का। चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, चाहे वो विवेक ओबरॉय हो, चाहे वो राजपाल यादव हो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, अनुराग कश्यप हो, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राम गोपाल वर्मा के साथ जिन्होंने काम किया और राम गोपाल वर्मा ने उन्होंने लॉन्च किया और वो एक सक्सेस स्टोरी बन गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पहला ब्रेक ही राम गोपाल वर्मा ने दिया, लेकिन राम गोपाल वर्मा सिर्फ पहला ब्रेक देने के लिए जाने नहीं जाते थे। राम गोपाल वर्मा की एक और क्वालिटी थी कि वो लोगों को रीलॉन्च करने में भी माहिर थे। अजय देवगन का इंटेंस रोल अगर आपको कंपनी वाला याद हो तो एक तरह की वो अजय देवगन की रीलॉन्चिंग थी। चंकी पांडे को एक फिल्म डी में उन्होंने काम दिया था, विवेक ओबरॉय को कंपनी में काम दिया था, सत्या में एवरीबडी नोज भीकू मात्रे यानी मनोज वाजपेयी को काम दिया था, सत्या में ही कहानी लिखी थी अनुराग कश्यप ने भी, उनको भी लॉन्च किया था। उसके अलावा कई सारी एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया राम गोपाल वर्मा ने। तो आज राम गोपाल वर्मा के राइज एंड फॉल की बात करेंगे। दोस्तों, 90s का जो ज़माना था वो ज़माना ऐसा था कि फिल्में बिल्कुल फिल्मों की तरह होती थी। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि फिल्में बिल्कुल रियलिटी से दूर थी। मतलब कि जो डिशुम डिशुम टाइप का सिनेमा होता है कि लड़ाई झगड़ा, एक आदमी कई सारे लोगों को मार रहा है, इस तरह की फिल्में बनती थी कि रियलिज़म बहुत कम था। इसी हालात में एक फ़िल्म आती है 1990 की शिवा। अब ये शिवा फिल्म में नागार्जुन थे। ये फिल्म देखकर लोगों को एक अलग लेवल का मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि इसमें कॉलेज की पॉलिटिक्स के साथ साथ थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड का और माफिया का कनेक्शन दिखाया था। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आपकी आंखों के सामने सारी घटनाएं हो रही हैं, सारी लड़ाई झगड़ा मारपीट आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और ये राम गोपाल वर्मा की पहली हिंदी फिल्म थी बॉलीवुड के अंदर। इनफैक्ट तेलुगु में भी बनी थी ये फिल्म, पहली फिल्म थी। अब जब राम गोपाल वर्मा ने ये फिल्म बनाई तो लोगों को देख के एक अलग लेवल का मज़ा आया और इसी फिल्म ने राम गोपाल वर्मा को स्थापित कर दिया एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में जिसके अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल था और एक लंबी रेस का घोड़ा बॉलीवुड में एंट्री करता है एज ए डायरेक्टर, और उसका नाम था राम गोपाल वर्मा। अब ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, लड़कों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई। इसी फिल्म में, शिवा फिल्म में एक सीन है जब नागार्जुन साइकिल की चेन निकाल कर मारते हैं। यहीं से लोगों ने साइकिल की चेन निकाल कर उसको एज ए हथियार यूज़ करना शुरू किया, एज ए पंच यूज़ करना शुरू किया। वो सीन इसी फिल्म में था। अगर आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी तो ये फिल्म आप देखिए। उसके बाद कुछ फिल्में और आती हैं राम गोपाल वर्मा की, लेकिन उसके बाद 1995 में एक बड़ी फिल्म आती है राम गोपाल वर्मा की जिसका नाम था रंगीला। अब रंगीला में आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर प्लस ये थे, क्या नाम है इनका, जैकी श्रॉफ। ये एक बड़ी फिल्म थी और काफ़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1998 में चलते हैं सीधा। 1998 में राम गोपाल वर्मा की एक ऐसी फिल्म आने वाली थी कि जिसका डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजने वाला था। और ऐसी फिल्म लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले लोग बिल्कुल नॉर्मल एक टिपिकल बॉलीवुड टाइप की फिल्में देखते थे। सिर्फ एक फिल्म मुझे याद है, परिंदा, वो शिवा से एक साल पहले आई थी 1989 में, जो कि विनोद चोपड़ा ने बनाई थी, जिसमें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर थे, ये और नाना पाटेकर भी थे। ये वो वाली फिल्म थोड़ी सी रियलिटी पे, थोड़ी रियलिज्म वाली थी। उसके अलावा उस टाइम इस तरह की फिल्में बनती नहीं थी। तो 1998 में जैसे मैंने बताया एक फिल्म आने वाली थी जिसने डंका बजा दिया, जिसमें अंडरवर्ल्ड को दिखाया गया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया गया, मुंबई अंडरवर्ल्ड को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया, उसकी सड़कों को, मुंबई अंडरवर्ल्ड की पतली पतली गलियों को, शूट आउट को, लड़ाई को, झगड़े को। और ये फिल्म ऐसी थी जिसने मनोज वाजपेयी को एक ऐसे एक्टर के रूप में, एक ऐसे
अभिनेता के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित किया कि जो कुछ भी कर सकता है। ये फिल्म थी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड सत्या, और सत्या फिल्म से शुरुआत होती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नए अध्याय की, एक रियलिज्म वाले सिनेमा की। उसके बाद राम गोपाल वर्मा का नाम और भी बहुत सारी फिल्मों में से जुड़ा, जैसे दिल से, कौन एक ऐसी फिल्म थी मनोज वाजपेयी की 1999 में आई हुई, जो सिर्फ 2-3 एक्टर्स के साथ, 3-4 एक्टर्स के साथ फिल्म बनती है, लेकिन एक ही बंगले के अंदर, एक ही फ्लैट के अंदर ये फिल्म शूट होती है। और इसमें इतना ख़तरनाक सस्पेंस था, इस फिल्म को देखकर लोगों को ऐसा मज़ा आया कि क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, कि भैया ऐसी भी क्रिएटिविटी होती है, ऐसा भी काम होता है, ऐसी भी डायरेक्टर की सोच होती है, ऐसा भी डायरेक्टर का टैलेंट होता है कि 3-4 लोगों से इतनी सस्पेंस वाले, इतनी खतरनाक फिल्म बना ले। ऑफ कोर्स उसमें मनोज वाजपेयी की एक्टिंग, उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग देख के लोगों को मज़ा आ गया। आपने अगर फिल्म देखी तो आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। उसके बाद मस्त आती है, शूल आती है, 2000 में एक फिल्म आती है जंगल। अब जंगल का बैकग्राउंड म्यूज़िक गज़ब का था और ये फिल्म वीरप्पन के ऊपर बेस्ड थी। इसमें फ़रदीन खान को एक तरह से रीलॉन्च किया गया। ये जंगल मूवी भी थोड़ी रियलिज़म के ऊपर बेस्ड थी। इसके बाद आती है लव के लिए कुछ भी करेगा, प्यार तूने क्या किया। नॉर्मल फिल्म्स होती हैं एक बॉलीवुड टाइप की। लेकिन उसके बाद 2002 में एक फिल्म आती है कंपनी। अब कंपनी में लॉन्च होते हैं भैया विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय ने पहले राम गोपाल वर्मा के यहाँ जाकर टेस्ट दिया, स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल एक हैंडसम बॉय, चॉकलेटी बॉय लुक में गए थे, तो राम गोपाल वर्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद राम गोपाल वर्मा से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन टेस्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद विवेक ओबरॉय ने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि राम गोपाल वर्मा को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो थोड़ा स्लम लुक में लगे। तो राम गोपाल वर्मा की बात सुनकर विवेक ओबरॉय ने अपने ऊपर काम किया, अपनी स्किन को, अपने कॉम्प्लेक्शन को डार्क किया, फटे पुराने कपड़े पहनकर राम गोपाल वर्मा के ऑफिस पहुँचे। उसके बाद राम गोपाल वर्मा उनकी मेहनत से, उनकी लुक से, उनके डायलॉग से इम्प्रेस हुए, और इस तरह से विवेक ओबरॉय को कंपनी फिल्म में चंदू यानी चंद्रकांत नागरे का रोल मिला। और ये रोल ऐसा रोल था कि जिसने विवेक ओबरॉय को एक ज़बरदस्त तरीके से एक्टर के रूप में, एक ज़बरदस्त एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। तो आप ये समझिए कि उस दौर में ऐसा टाइम था 2000 के आसपास की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि बड़े बड़े एक्टर जो बड़ी बड़ी फिल्में करते थे, वो सोचते थे कि राम गोपाल वर्मा उनके साथ काम करें। राम गोपाल वर्मा वो नाम था। उसके बाद एक रोड फिल्म आती है 2002 में ही विवेक ओबरॉय की, और ये भी फिल्म एक अजीब थ्रिलर फिल्म है, जो कि एक रोड ट्रिप के ऊपर है और गज़ब की फिल्म है। उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने हॉरर जोनर भी ट्राई किया, और भूत, डरना मना है फिल्म जैसी फिल्में आई। सैफ अली खान की एक फिल्म आती है साल 2004 में, एक हसीना थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। देन अब तक 56 नाना पाटेकर की मुंबई अंडरवर्ल्ड प्लस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की कहानी के ऊपर। उसके बाद वास्तुशास्त्र, गायब, नाच, इस तरह की फिल्में आती हैं। उसके बाद एक रणदीप हुड्डा की भी फिल्म आती है डी, जो कि एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर फिल्म थी। और एक फिल्म और आती है सरकार 2005 में। उसके बाद राम गोपाल वर्मा की बहुत सारी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, एक्सेप्ट 2-3 फिल्मों के अलावा, जिसमें से एक थी सरकार और सरकार राज, और एक फिल्म थी 26/11 अटैक। उसके बाद राम गोपाल वर्मा धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा से बिल्कुल हटते चले गए। मतलब एक बार अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो राम गोपाल वर्मा की ऐसी सीरीज़ ऑफ फिल्म्स हैं, इतनी सारी फिल्म्स हैं जिसमें राम गोपाल वर्मा को एज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर हु हैज़ बहुत बड़ी इमेजिनेशन है, जिसकी बहुत तगड़ी इमेजिनेशन है, बहुत तगड़ा क्राफ्ट है, बहुत तगड़ा डायरेक्शन है। अब वो डायरेक्टर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा से बिल्कुल हटते चले गए। कुछ वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुए जहां वो बहुत ज़्यादा फीमेल से इन्वॉल्व थे। बट अगर आप इस चीज़ को छोड़ के ज़रा पीछे मुड़ कर देखें तो राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनका कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने जितनी फिल्में बनाई, जितने बड़े बड़े एक्टर्स आप देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को काम दिया, मौका दिया और उनको एस्टैब्लिश किया। लेकिन वो धीरे धीरे राम गोपाल वर्मा सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्म बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसमें सिर्फ फीमेल बेस्ड फिल्म थी। वो आप देख सकते हैं, बहुत अजीब गरीब टाइप की। और
इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने समझा। मनोज वाजपेयी जो अपनी सक्सेस का पूरा श्रेय राम गोपाल वर्मा को देते हैं। इवन अनुराग कश्यप, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि राम गोपाल वर्मा बिल्कुल अलग जोन में रहते हैं, आज बिल्कुल वर्ल्ड से आउट ऑफ टच हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा दुनिया में, मतलब वो बिल्कुल दुनिया से अलग हैं, कट ऑफ कर चुके हैं। तो ऐसी ऐसी बातें राम गोपाल वर्मा के बारे में आजकल बोली जा रही हैं। वो फिल्म अभी भी बना रहे हैं, लेकिन वो फिल्म सिर्फ एक जोनर की है, मतलब एक तरह से जो उल्लू ऐप टाइप की जो फिल्में होती हैं वो बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक डायरेक्टर जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जैसे सत्या है, कंपनी है, जंगल है, कौन है, रंगीला है, भूत है, डरना ज़रूरी है, सरकार है, सरकार राज है, उसके बाद जब एक फिल्म उनकी आई राम गोपाल वर्मा की आग, और उस आग के बाद तो आग लग गई और राम गोपाल वर्मा का धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को, जिसने राम गोपाल वर्मा की फिल्में देखना शुरू किया, जिसको राम गोपाल वर्मा की फिल्में देख के एक अलग लेवल का मज़ा आता था, एक लगता था कि यार कुछ टैलेंटेड चीज़ देख रहे हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर की फिल्में देख रहे हैं जिसको कुछ अलग ही लेवल की सिनेमा दिखा रहा है, अलग ही लेवल की सिनेमाटोग्राफी दिखा रहा है, रियलिज़म दिखा रहा है, प्लस एक्टर्स की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी, और उस डायरेक्टर का इस तरह से डाउनफॉल और बिल्कुल एकदम सिनेमा से आउट ऑफ टच हो जाना, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी अपनी जो शक्ति भूल गए थे। वो कहानी आपने सुनी होगी। राम गोपाल वर्मा के साथ भी मुझे लगता है कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट वी होप एंड आई होप कि राम गोपाल वर्मा एक बार कम बैक करेंगे, फिर से पुराने रूप में आएंगे और नई नई फिल्में बनाएंगे। और मुझे लगता है जितनी फिल्में उन्होंने बनाई है, उनका जितना बैकग्राउंड है, जितना बड़ा बायोडाटा है, अगर उन्हीं सारी फिल्मों के वो जोन में एक बार फिर से आ गए तो लगता है दुनिया में फिर कुछ कमाल का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी राम गोपाल वर्मा की राइज एंड फॉल वाली कहानी। कल मैं कोई दूसरी कहानी सुनाऊंगा आपको। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।